नीतीश तेजस्वी की सरकार भाकपा माले की बात नहीं सुन रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 से जुड़ी है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और लाखों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और बीपीएससी, इधर दूसरी तरफ बीपीएससी ने परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। 15 तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगस्त में परीक्षा ले ली जाएगी। ऐसे में विरोध के सुर और तेज होते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों के साथ महागठबंधन के दल खड़े होने का दावा कर रहे हैं, उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन के दल सही मायने में शिक्षकों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे शिक्षक संघ या शिक्षक इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। संदीप सौरभ जो माले विधायक हैं, वो लगातार शिक्षकों के साथ खड़े हैं, उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं वो लीड कर रहे हैं। ऐसे में माले जो सरकार में शामिल है, महागठबंधन में शामिल है, उनकी बात नहीं सुन रही है सरकार। ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक जो है आरोप लगा रहे हैं या शिक्षकों का साफ कहना है कि जो माले या फिर और अन्य दल हैं जो साथ दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रही है सरकार, क्योंकि महागठबंधन में शामिल जरूर हैं, लेकिन जो तमाम प्रक्रियाएं वो जारी हैं। विरोध का कोई असर नहीं दिख रहा है सरकार पर, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो आखिर ये विधायक किस तरह से साथ दे रहे हैं, कैसे साथ खड़े हैं, मंशा पर सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने संदीप सौरभ से इस मसले पर जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए आप। सौरभ जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है आज के? मैसेज बहुत साफ है कि हम लोग नाराज इस बात से हैं कि जिन महिलाओं ने देश का मान सम्मान ऊंचा किया, ओलंपिक जीत करके लाई। मोदी जी उस समय तो खूब फोटो खिंचवाए, खूब वाहवाही लूट रहे थे कि हमारे समय में आया ओलंपिक, लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ अगर यौन उत्पीड़न की घटना होती है और इतनी जघन्य घटना, इंडियन एक्सप्रेस में उसका डिटेल पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस तरह की घटना भी होती है, तब भी ये सरकार जो है वो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। शुरुआत में तो लोग एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अब जब दिख रहा है कि सब मामला क्लियर है, पॉक्सो लग चुका है, यौन उत्पीड़न की अन्य घटनाएं धाराएं लग चुकी है, तब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ सड़क पर उतर करके ये संदेश देना चाहते हैं। एक चीज और है, बिहार के 4 लाख शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया कोई सुनवाई नहीं होगी, जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया क्वालिटी एजुकेशन का मामला है। लेफ्ट पार्टी की तरफ से आप लोग झंडा बुलंद कर रहे थे, क्या माना जाए, क्या कहा? हम लोग तो भी उसमें आंदोलन कर ही रहे हैं, और अभी हाल में महागठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक में भी कहिए कि सारी पार्टियों ने ये एकमत इस पर, आरजेडी भी उस पर एकमत पे था कि शिक्षकों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। उस पर बात चल रही है। हमें लगता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय से बाकी डेलीगेशन जो पार्टियों का है वो मिलेगा और इस अपनी बात को हम लोग कहेंगे। सीएम से मुलाकात भी चलेगा सड़क पर और सरकार से बातचीत भी चलेगी। लेकिन आज जो मुद्दा है जिसपे महागठबंधन सातों दल एक साथ है, वो है कि देश में ओलंपिक जीतने वाली जो महिला पहलवान है उनके साथ इंसाफ हो और ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। लेकिन एक छोटा सा सवाल इसमें है कि महागठबंधन में आखिर लेफ्ट पार्टी की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ऐसी बात नहीं किस नहीं सुनी जाती है। अभी तो बता ही रहे कि अभी 3-4 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें लेफ्ट ने ही इस बात को उठाया, सारी पार्टियों ने कहा कि नहीं अच्छी बात है, सहमति जताई। अब सहमति जताई तो उसका एक प्रक्रिया है, एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे मुख्यमंत्री महोदय से, कोशिश करेंगे कि उस पर हमारी बात जो है वो हो, लागू हो, पालन हो उसका। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ खड़े हैं, और उनका साफ कहना है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा जो ली जा रही है वो गलत है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से परीक्षा की प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है, शिक्षकों का टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, आंदोलन की गति भी बढ़ती चली जा रही है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है, ऐसी तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है, लेकिन विरोध का असर नहीं दिख रहा है। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मंशा पर सवाल तो खड़े होंगे ही।
हालांकि संदीप सौरभ कहते नजर आ रहे हैं कि इस मसले पर पिछले दिनों तो महागठबंधन की बैठक भी हुई, उसमें चर्चा भी हुई और सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात भी होगी इस मसले पर। यानी उन्होंने साफ कहा है कि ये मसला जो है महागठबंधन के जो दल हैं, जो साथ खड़े हैं, वो उठा रहे हैं। खासकर जो भाकपा माले है वो लगातार इस मामले में लीड कर रही है और भाकपा माले इस मुद्दे पर कहीं से चुप बैठने वाली नहीं है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि होता क्या है, किस तरह से जो सरकार जो परीक्षा लेने पर अड़ी है, हालांकि महागठबंधन के दल विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दल तो लगातार विरोध में खड़े ही हैं। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मी की छुट्टी के दौरान मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। तो कोर्ट में क्या कुछ होता है, सड़क पर जो विरोध हो रहा है उसका क्या होता है और इसका जो समर्थन कर रहे हैं महागठबंधन के दल, उसका क्या होता है, तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।